हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट बाय एंजल ब्रोकिंग। नीति एक दिन एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रही थी। शी बिकेम फ्रेंड्स विद अ स्ट्रेंजर फ्रॉम द यूके जिसका नाम था डेविड, जो वेकेशन के बाद घर लौट रहा था। दे स्टार्टेड टॉकिंग और नीति ने डेविड को बताया कि उसने रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स इंडिया लेकर आती है और टैक्स प्रोसेसिंग के बाद हायर प्राइसेस पे सेल करती है। बातचीत होते होते नीति आस्क्ड डेविड, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? डेविड ने बताया कि वो भी नीति जैसा ही काम करता है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे काम करता है। नीति वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड। तब डेविड ने उसको बताया कि वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करता है। नीति आस्क्ड हिम, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन टू मी इट इन सिंपलर टर्म्स? इतने में डेविड की फ्लाइट का अराइवल अनाउंस हो गया एंड नीति वंडर्ड, व्हाट डज आर्बिट्राज मीन? जब तक वो इस बात को समझती है, हम डिस्कस करते हैं आर्बिट्राज का मीनिंग क्या है और उसके बाद देखेंगे कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती क्या है। मार्केट्स को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज में काफी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ थ्योरीज ये अज्यूम करके चलती हैं कि मार्केट्स फुल्ली एफिशिएंट होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एफिशिएंसी का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, तो डोंट वरी, इसको भी समझाता हूं मैं। देखो, मार्केट एफिशिएंट होने का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पॉइंट पर जो सिक्योरिटीज के प्राइसेस हैं वो फुल्ली अपडेटेड हैं, या फिर डिमांड और सप्लाई में जो गैप्स क्रिएट होते हैं वो इंस्टेंटली फिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफिशिएंट मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की प्राइस हमेशा सेम रहेगी। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है एंड मार्केट्स कभी भी फुल्ली एफिशिएंट नहीं होते। इन रियलिटी मार्केट में इनएफिशिएंसीज कई फैक्टर्स से अराइज हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन इमोशंस, बायस, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के वेरिंग लेवल्स, मार्केट्स की ऑपरेशन टाइमिंग्स। दीज आर सम फैक्टर्स जो मार्केट में इनएफिशिएंसीज का सोर्स होते हैं। This is where the interesting part begins. Now, because of these inefficiencies, एक सिक्योरिटी की प्राइस डिफरेंट मार्केट्स में कम और ज्यादा हो सकती है। ये प्राइस डिफरेंसेस इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम क्रिएट होने में टाइम लगता है। इनफैक्ट ये इक्विलिब्रियम अटेन होने में आर्बिट्राज ट्रेडर्स का हाथ भी होता है। बट लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑन दीज टेंजेंट्स। पहले आर्बिट्राज की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो मार्केट्स की सप्लाई और डिमांड गैप्स को फिल होने में टाइम लगता है और इस ड्यूरेशन में डिफरेंट मार्केट्स में सेम सिक्योरिटी की प्राइस डिफरेंट लेवल्स पर होती है। ऑल्दो ये डिफरेंसेस छोटे होते हैं, बट द डिफरेंस डज एग्जिस्ट नॉनदलेस, और इसी प्राइस डिफरेंस को आर्बिट्राज बोलते हैं। इससे आपको एक प्राइमरी आइडिया तो मिल ही गया होगा अबाउट आर्बिट्राज ट्रेडिंग। लेकिन एक बार डिटेल में देखते हैं कि आर्बिट्राज को एक्सप्लॉइट करके ट्रेड करना कितना फीजिबल है। आर्बिट्राज ट्रेडर्स डिफरेंट मार्केट्स में सेम सिक्योरिटी के प्राइस गैप्स के बीच ट्रेडिंग करते हैं। इन ट्रेड्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये इसलिए क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग में अक्सर छोटे मार्जिन्स पर ही ट्रेडिंग होती है और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हुआ तो आपके ट्रेड से मिलने वाले मार्जिन रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हुआ अबाउट आर्बिट्राज ट्रेडिंग। अब आप सोचते होंगे कि कौन सी मार्केट्स में होती हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग, तो आइए इसको भी जानते हैं। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का प्री रेक्विजिट है कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी दो एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रही होनी चाहिए। कभी कभी ये दो एक्सचेंजेस डिफरेंट मार्केट्स में होते हैं, इन विच केस द एक्सचेंजेस शुड एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस इन मल्टीपल करेंसीज। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में प्राइस गैप्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन आपके रिटर्न्स और ट्रेड के सक्सेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। Another point to pay attention to is that arbitrage trading in and of itself एक रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है। कई इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिदम्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स मार्केट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और सेट रूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइस डिटेक्ट होने पर साइमल्टेनियसली एक मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की जाती है और दूसरे मार्केट में बाय ऑर्डर प्लेस किया जाता है। सिंपल है ना? लेकिन नथिंग इज कंप्लीटली रिस्क फ्री, ये तो बात हमने जानी है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग इस रूल का एक्सेप्शन नहीं है। इन आर्बिट्राज ट्रेडिंग द ओनली रिस्क इज व्हेन द प्राइस गैप क्लोजेस। अगर प्राइस गैप कोलैप्स हो जाता है तो यू हैव एसेंशियली लॉस्ट द ट्रेड। लेकिन अगर आपके पास किसी स्टॉक में डिलीवरी पोजीशन है तो आप रिस्क फ्री आर्बिट्राज ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
डिलीवरी पोजीशन का मतलब होता है कि आप किसी स्टॉक को डिफरेंट एक्सचेंज पर डिलीवर कर सकते हो। तो आपकी सहूलियत के लिए एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। मार्केट की इनएफिशिएंसी से आर्बिट्राज क्रिएट होता है, विच रिफर्स टू प्राइस डिफरेंसेस ऑफ अ सिक्योरिटी इन डिफरेंट मार्केट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। आर्बिट्राज को एक्सप्लॉइट करके इन्वेस्टर्स मेक प्रॉफिट विद आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ये मोस्टली रिस्क फ्री होता है, लेकिन इट इज ऑलवेज वाइज टू पे अटेंशन टू डिफरेंट प्रोसेस इनएफिशिएंसीज। ठीक है, while दिस में लुक कॉम्प्लिकेटेड, आर्बिट्राज ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। आप भी आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हो, बट बाय क्लोजली फॉलोइंग मल्टीपल मार्केट्स। आप अपने अंदर बैठे इन्वेस्टर को भी जगा सकते हो बाय क्लोजली फॉलोइंग angelbroking.com। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से आपको अलविदा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। वी विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग एंड मार्केट्स, डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट www.angelbroking.com।